हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आप हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, जैसे कि समर सीरीज़ चल रही है, मैं समर के जितने भी फ्लावर्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रही हूं। तो चलिए फिर आज इसी सीरीज़ में बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल मॉस रोज़ की, या फिर इसको पोर्चुलाका भी कहते हैं दोस्तों। कहीं कहीं पर इसको ऑफिस टाइम कहा जाता है, क्योंकि ये जैसे ही सुबह 9 बजते हैं तो ये फूल खिल जाते हैं और शाम 4-5 बजे तक खिले रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको दोपहर का राजा, दोपहर की रानी कई नामों से जाना जाता है। तो बहुत ही कॉमन फ्लावर है, हर जगह इसका कुछ नाम अलग है, लेकिन फूल बहुत प्यारा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात करती हूँ पॉट की। तो देख ही रहे होंगे, मैंने तो हैंगिंग बास्केट में लगाया है। और इधर इस साइड में भी जो ये वर्टिकल स्टैंड है मेरा, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ हैंगिंग बास्केट जैसे ये टंगी हुई हैं, इनमें भी मैंने मॉस रोज़ लगाया है। और उसके नीचे जो वाइट कलर के दीवार के ऊपर जो वो देख रहे होंगे आप गमले, इन पर भी वो मॉस रोज़ है। तो यहाँ पर सुबह से सनलाइट आ जाती है तो एकदम फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको लगा रखा है। तो दोस्तों, ये जो फ्लावर्स हैं बहुत ही प्यारे होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े गार्डन्स नहीं हैं, एक छोटी बालकनी है लेकिन धूप आती है, तो आप इन फूलों को लगा सकते हैं। और छोटे से छोटे पॉट साइज़ में भी आप इसको लगा सकते हैं। 4 इंच के गमले तक में इसको आप लगा सकते हैं। तो ट्रेज़ में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। तो मतलब कहने का है कि फूल कितने खूबसूरत, मैं आपको कलर्स दिखाती चलती हूँ, कितने प्यारे प्यारे हैं। तो आप इनको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि यहाँ पर फुल सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि इसको जब सूरज की रोशनी मिलेगी तभी ये फूल खुलते हैं। और सूरज की जब रोशनी नहीं रहती, यानी दिन छुप जाता है, तो ये फूल बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल हैं दोस्तों। इसकी जो मैं सॉइल मिक्स की बात करूं, तो दोस्तों इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन का मतलब है कि इनकी जो ट्रेज़ हैं इसमें पानी या गमले में टिका ना रहे, नहीं तो क्या है, फंगस लगने का डर रहता है। और जो हमारा प्लांट है उसमें लंबा तो बहुत हो जाता है, लेकिन उसमें फ्लावर्स नहीं आते। अगर आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग चाहिए तो इसकी जो सॉइल है उसको आप वेल ड्रेन रखिए। तो जो आप सॉइल मिक्स बनाएंगे उसमें सॉइल के साथ साथ रेत मिला दीजिए और गोबर की खाद या फिर कोई कंपोस्ट, तो बहुत ही अच्छे मतलब ये पौधे चलते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गमलों की भी ज़रूरत नहीं होती। पॉट साइज़ की बात करें तो किसी भी आकार का जो गमला है, छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत ही सुंदर चलता है। तो देख ही रहे होंगे, मैंने अपने गार्डन में ट्रे में इनको लगा रखा है, बिल्कुल एज अ बॉर्डर यूज़ किया है। तो यहाँ पर सुबह सुबह सबसे पहले यही फूल खिलते हैं और हमें जैसे ही हम गार्डन में आते हैं हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह से मैंने इनको ग्रो करके रखा हुआ है। बात करूँ इनकी सनलाइट की, तो फुल सनलाइट जैसे मैंने आपको बताया इन पौधों को चाहिए। और फूलों के खिलने के लिए इनको सनलाइट भरपूर मात्रा में चाहिए। और ये वाला जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देसी वाला है और एक इसमें हाइब्रिड आता है। तो जो देसी होता है ये परमानेंट होता है और पूरे साल हमारे साथ चलता रहता है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। इनको आप अपने गार्डन में या फिर बालकनी में, टेरेस गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। और इसमें पहले जो आते थे वो तो देसी होते थे, तो परमानेंट हमारे साथ चलते थे। अब हाइब्रिड में बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर्स आने लग गए हैं, तो आप हाइब्रिड्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हाइब्रिड और देसी दोनों ही तरह के लगाए हुए हैं। दोस्तों, बात करूँ अगर इसकी वाटरिंग की, तो पानी तो इसको चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि पानी जो है गमले में रुकने लगता है और फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो पानी के होने से फिर उसमें जो हमारे ये पौधे इनमें फंगस लग जाती है। कई बार इसमें मिलीबग का या एपिड्स का अटैक हो जाता है, जिसके चलते हमारे जो फ्लावर्स हैं ज़्यादा नहीं खिलते और हम परेशान होते हैं कि हम क्या बात है, इसमें तो हम रोज़ इतनी केयर कर रहे हैं, इसमें फूल क्यों नहीं खिल रहे। तो इसका जो फूल ना खिलने का कारण यही है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा या तो पानी डाल रहे हैं या फिर वो जो पानी है वो गमले में कहीं ना कहीं रुक रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ, जब दोस्तों जब इसमें फूल खिल जाते हैं और आपके पौधे जब आपको हल्के से ड्राई होने लगते हैं, तब आप उसकी डेड हेडिंग कर दीजिए। तो उसमें नई नई जो शूट्स आएंगी तो उससे नई फ्लावरिंग होगी। कई बार जो होता है पौधा बहुत पुराना हो जाता है और फिर उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। तो आप इसकी जो डेड हेडिंग करते रहिए जब फ्लावर्स आपको लगे कम हो गए हैं तब। और दोस्तों, इस पर अगर बात करें हम प्रोपगेशन की, तो इनको कटिंग से लगाना बहुत ही ईजी है। अगर
वैसे तो इसके जो बीज होते हैं खुद ब खुद जिस गमले में आपने लगाए हैं अगले साल अपने आप ही जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई कलर अच्छा लग रहा है या आपके किसी फ्रेंड के पास कोई कलर है तो आप बस एक छोटी से छोटी उसकी कटिंग्स ले लीजिए और 2-2.5 इंच की कटिंग भी अगर आप लगा देंगे तो आपका जो गमला है उसमें वो कटिंग तैयार हो जाएगी और उसी से फिर आप उसकी पिंचिंग कर करके उस गमले को पूरा ही उस पौधे को बुशी बना सकते हैं और उससे मल्टीपल गमले बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो प्रोपोगेशन है वो कर सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमने बहुत सुंदर फूल लगाया या इसके पॉट चुला के गमले हमने छाया में रख दिए, तो छाया में क्या होगा, फूल नहीं खिलेंगे और आपके जो ये गमले हैं इसके पौधे लंबे लंबे हो जाएंगे और हमें लगेगा कि फूल क्यों नहीं खिल रहा है। तो जो छाया में है इसको फूल कभी नहीं आएंगे, तो इसलिए आप इनको फुल सनलाइट दीजिए। और मानसून के लिए भी ये फूल बहुत अच्छा है। मानसून में ज़्यादा बारिश से ये पौधे कई बार सड़ने लगते हैं, इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे सनलाइट तो आए लेकिन ज़्यादा बारिश का पानी इन पे ना पड़े, नहीं तो बारिश के ज़्यादा पानी पड़ने से भी कई बार इसमें फंगस अटैक हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो आपके गार्डन में मिली बग्स, एपिड्स, इंसेक्ट कुछ भी नहीं आएंगे। मतलब कहने का कि आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। तो यही है, देखिए। और कलर्स कितने खूबसूरत हैं, मतलब आप लगा लीजिए जैसे कि कोई मिनिएचर रोज़ होता है, इसीलिए इसका नाम मॉस रोज़ है। और दोस्तों जो इसकी लीव्स हैं इसमें अपने आप से पानी रहता है, तो अगर आपने एक दिन इसमें पानी नहीं भी दिया तब भी आपके जो ये पौधे हैं ख़राब नहीं होंगे। जैसे कि गर्मियों की पौधे हो जाते हैं अक्सर, उनकी जो पत्तियां हैं वो ड्रूप हो जाती हैं, नीचे की तरफ लटक जाती है, लेकिन ये फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। तो बस आप इसका धूप का ख्याल रखिए और वाटर जो है कंट्रोल में दीजिए। तो बस बहुत ज़्यादा इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, मतलब पानी दीजिए लेकिन इतना ज़्यादा पानी इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको सड़ने लग जाए। तो जैसे कि आप ये हैंगिंग बास्केट्स मेरी देख रहे हैं, इनमें हैंगिंग बास्केट्स में फूल देखिए कितने खूबसूरत खिल रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो हैंगिंग बास्केट से नीचे आ जाता है और जो जड़ को जितना पानी चाहिए उतना वो सोख लेती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हैंगिंग बास्केट्स में, ट्रेज़ में, पॉट्स में, जिसमें आपको अच्छा लगे ट्रेज़ में आप इन पौधों को लगाइए और बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपके गार्डन में ऐड करते हैं। और दुनिया भर के कलर्स हैं इसके, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं दोस्तों, तो आप उनको लगा सकते हैं। और अभी ये आपका पूरा मानसून तक चलते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर के समय भी कई बार इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। उस टाइम पे फिर हमें इसकी कटिंग करके हम इसको सर्दियों के लिए सेव कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये फिर डॉर्मेंसी में चला जाता है। और फिर जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है या फरवरी मार्च आता है तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि इसके छोटे छोटे प्लांट्स आपके गमलों में बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसमें जैसे ही जो बीज होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बनने, जो गिरे हुए बीज होते हैं वो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर एक बार अपने गार्डन में इनको लेकर आएंगे या लगाएंगे तो हमेशा परमानेंट ये आपके साथ चलते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? मुझे लगता है मैंने सारे ही पॉइंट्स आपको बताए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फिर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी सीरीज़ में आजकल मैं समर फ्लावर्स लेकर आ रही हूँ। रोज़ आपके लिए जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें कोई ना कोई समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसकी आपको कोई भी अगर क्वेरी हो या उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आप सबको इसके बारे में ज़्यादातर पता है, लेकिन बस 2-4 बातें होती हैं जो कि हमें इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।